औरतों के पर्दे के हवाले से पैगाम है। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक बेदार है सुनने के लिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पर्दे का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पर्दे के हवाले से पैगाम 3 मिनट में ज़हमत तबाह। औरतों के हवाले से पहला पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। रात का सन्नाटा है, लड़का लड़की के कमरे में आ गया। लड़की ने कहा क्यों आए हो? कहा कि मुंह काला करने के लिए, ज़िना करने के लिए। लड़की ज़्यादा दीनदार थी, लड़के से कहा कि बाहर जा करके देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का गया, वापिस आया, का सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। लड़की ने फिर भेजा के जाओ, दोबारा देख करके आओ। लड़का फिर आकर के बोला सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। लड़की ने फिर तीसरी बार भेजा, अल्लाह का बंदा देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर लड़का आकर के बोला कि सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। लड़की ने कहा समझते क्यों नहीं, खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पैर के नीचे से जमीन निकल गई। जब खुदा जाग रहा है तो मैं गुनाह कैसे कर सकती हूँ? जो लड़का ज़िना का इरादा लेकर के आया था, लड़की की इस अदा पर ताइब होकर के चला गया। शादीशुदा लड़की पर लड़का आशिक हो गया तो लड़की से लड़के ने पूछा कि क्या चाहते हो? का शादी करना चाहता हूँ। का एक शर्त है, 40 रोज हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज। अब हजरत उमर के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। हजरत उमर ने देखा नया आदमी पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। का कौन है ये? का हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, लड़की के चक्कर में। हजरत उमर ने कहा कि दिल से अगर नमाज पढ़ करके इसने दिखा दिया तो एक चिल्ले पर इंकलाब आएगा। जब चिल्ला पूरा हो गया तो लड़की ने उधर से खबर भेजी, क्या चाहते हो? कहा कि मैं तुमको भूल चुका हूँ, मैं तो लैला के इश्क में आया था और एक चिल्ला पूरा करने के बाद मौला का आशिक हो गया। हजरत उमर ने कहा कि खुदा ने सच कहा कुरान में, नमाज बेहयाई से इंसान को रोक देती है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा। लड़की आगे है, लड़का पीछे है। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का है। का जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? तो मैं आशिक हूँ। का 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा तुम मुझ पर क्यों आशिक हो? मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झाक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल को लाल कर दिया। कहा तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी साली से मजाक हो जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ डरबे में रहती है। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। मियाँ बीवी के हवाले से पैगाम
ज़हमत तमाम आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में औरतों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये मजमा है, यहाँ पर मर्दों का मजमा है और पर्दे के पीछे औरतें सुन रही हैं, वो औरतों का मजमा है। सबसे बुरी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। घर में मुसीबत है तो हाथ झाड़ करके कहती है मेरे घर में मुसीबत है तो कौन सी बड़ी बात है। हर घर के अंदर मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, इससे अच्छी औरत दुनिया में कोई नहीं। घर में खुशी है, ऐशो आराम है, न खुदा की तारीफ है, न अपने शौहर का शुक्रिया है, कुछ नहीं है। जैसे ही मुसीबत को देखा तो कहा इससे तो अच्छा मेरे बाप का घर था, मेरे भाई का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत। शौहर बदसूरत था, औरत खूबसूरत थी, तो शौहर से कह रही है औरत तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो शौहर बोला मुझको धोखा नहीं दे सकती, जन्नती का पता जहन्नमी का पता मरने के बाद हो, तुमको कैसे पता चल गया? कहा कुरान से बता रही, कुरान से ही जन्नती होगा, कुरान से ही जहन्नमी होगा। कुरान ने बता दिया यहाँ तो वही जन्नती होगा, कुरान ने बता दिया वहाँ तो वही जन्नती होगा। तो कहा बताओ कैसे? कहा कि तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम बदशक्ल थे, तुम कहते हो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो इस लायक नहीं, तुमने शुक्र किया। और मुझको बदसूरत मर्द मिला, मैं कहती हूँ कि मेरे मुकद्दर में यही था, मैंने सब्र किया। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए जन्नत है, तुम भी जन्नती हो। बक्से में कपड़ा भरा हुआ है, संदूक में बर्तन भरा हुआ है, पेटी में चप्पल भरी हुई है। अब शौहर ने पूछा कपड़ा उपड़ा है? का क्या है? दो चार चीथड़े। बर्तन उर्तन है? क्या है? दो चार ठेकड़े। चप्पल उप्पल है? क्या है? दो चार लेथड़े। ये जहन्नम है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी की ख्वाहिश को आंख बंद करके पूरी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, पता चल गया सामने वाले। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, उन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, उन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। ये लड़कियों का मदरसा है और बड़ा दिल खुश हुआ कैसे मसमूम माहौल में लड़की का मदरसा चलाने वाले कितनी मेहनत और कितनी हिम्मत से चला रहे हैं। मसमूम फ़ज़ा है, अपने भी मुखालिफ हैं, बेगाने भी मुखालिफ हैं। मुखालफत की हवा में ये चराग जल रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इसको तूफ़ान से, हवादिस से सलामती नसीब फरमाए। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम है आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बलरामपुर में जलसा हो रहा है, एक बुढ़िया जलसा सुनने के लिए आई तो पिंडाल में बैठ गई। तो मुकर्रिर ने मसला बताया, जो पेशाब की छींट से नहीं बचेगा उसको अज़ाब कब्र। बुढ़िया को ये मसला याद हो गया। जब गई तो 5 किलो बालू झोला में बांध करके ले जाए। जहाँ पेशाब की हाजत तो पहले बालू बिछाए फिर पेशाब। 1 साल जलसा हुआ, खत्म हो गया। जब दूसरा साल आया, जलसा होने लगा, उस बुढ़िया से कहा कि चलो अम्मा दोबारा जलसा सुनने के लिए चलते का। तो अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, उस जलसे के बला को टाल। कहा कि अम्मा जलसे से क्यों खफा हो रही हो? एक बार सुना तो 5 किलो बालू ढोना पड़ा, अगर इस बार वजन बढ़ गया तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। तो बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है? 4 वजह से। पालन हक्कानी ने लिखा कि बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए 4 वजह से।
बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तनहा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। एक मुजाहिर आ गया बुढ़िया के पास, तो बुढ़िया ने खीर पका करके दे दिया कि फातिहा कर दो। वो फातिहा जानता ही नहीं। फातिहा करके खीर खाने लगा, सारी खीर खा गया। बुढ़िया के लिए कुछ भी तबर्रुक नहीं छोड़ा। अब प्लेट चाटने लगा तो बुढ़िया को जलाल आया। अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए, अब क्या कर रहे हो? अब मदीना साफ कर। बुढ़िया को और जलाल आया। जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चला। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा दिया। अब लाज लिहाज में जब हांडी की खीर चाट गया तो बुढ़िया को और जलाल आया, पारा चढ़ गया। खिसिया करके कहा, जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। ये हजरे अस्वद क्यों बचा रहे? दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। पसंद को दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पसंद उनको दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। आपके माँ बाप की दुआ नेकी के जरिया बनने के हवाले से मुझको मिल जाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। जहमत तमाम मुसलसल जलसे हो रहे हैं और इस ठंडी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन आपकी हालत इतनी खूबसूरत हो चुकी है, आपके अंदर तलब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई घंटों सुनाता रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा कोटा पूरा हो चुका है। कोटा पूरा करके जाना। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो बगल में कब्रिस्तान है, जनाजा मेरा ही उठेगा। खैर, कोटा पूरा हो चुका है, आपकी प्यास बाकी है। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। प्यास बाकी रहे, बयान ख़त्म हो जाए, पैगाम ख़त्म हो जाए, ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। अब दुआ पर हमें इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल कराना है। हाथ उठाइए, मरने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जहर खिला करके हम आपको मार ही देंगे। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप में औलाद में फ़र्क, 3 फ़र्क दिखा रहा हूँ। 3 फ़र्क को गौर से सुन लीजिएगा। माँ बाप का किरदार आपके सामने आ जाएगा कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। घर बहुत अच्छा मिला, लड़की की शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, घर भी अच्छा मिला, शौहर भी चांद जैसा मिला और घर जन्नत जैसा मिला, खाना होटल जैसा। इन सब के बावजूद लड़की गाल पर हाथ रख करके बैठी गई मायूसी। पूछने वाले ने कहा, चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, खाना भी खाना जैसा मिला, इसके बावजूद भी मायूस क्यों हो? 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, गोद अभी हमारी सुनी है, गोद बच्चे से खाली है, बच्चा नहीं तो जन्नत जैसा घर बेकार। ये है माँ बाप का किरदार। बगल में ये गोंडा रेलवे स्टेशन है, यहाँ लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ करके जाते हैं। जब वहाँ से वापिस आते हैं तो माँ बाप को इत्तला करते हैं कि मैं आ रहा हूँ। ट्रेन लेट आती है, लुकमान तिलक लेट आ रही है। जब लेट आ रही है तो घर में बच्चे को भी खबर हो गई है, माँ बाप को भी खबर हो गई है, बीवी को भी खबर हो गई है कि घर का आदमी जो बाहर गया था कमाने के लिए वापिस आ रहा है। तो घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई, बीवी की आंख लग गई, बच्चे सो गए, लेकिन माँ बाप अभी तक अपने बच्चे के इंतजार में जाग रहे हैं। ये है माँ बाप का किरदार। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब माँ बाप औलाद से नाराज होते हैं तो सुबह को घर छोड़ करके भाग जाते, शाम में फिर वापस आ जाते। शाम में नाराज हुए तो सुबह को भाग गए,
फिर शाम में वापस लौट गए तो बच्चों ने कहा जब भाग गए थे क्यों वापस आए? कहा तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई। लेकिन जब बच्चे माँ बाप से नाराज होते हैं तो ऐसे भागते हैं कि ससुराल ही पकड़ लेते हैं। और इधर जब माँ बाप का जनाजा उठता है तब कंधा देने के लिए मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहाते। अब क्या होगा? सांप तो निकल चुका लकीर पीट करके, अब कुछ नहीं होगा। कुर्सी पर माँ बैठी हुई है, कुर्सी पर बेटा बैठा हुआ है। माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें 36 धारे दूध पिलाया है, अगर तू मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। तो बेटा भी अकड़ करके बोलता मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार दिया आपने, जलसा बच गया। बड़े बड़े ज़न मुरीद की चोरी पकड़ी चली गई, बच गई चोरी से, बच गए। अल्लाह आपको माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी लेता हूँ, मेरी ज़बान से नहीं, नबी की ज़बान से, माँ बाप की खिदमत आप सिर्फ करके 1 महीना देखिए, 3 चीज़ों में इजाफा होगा। अगर नहीं हुआ तो मेरा गिरबान पकड़ सकता। 3 चीज़ों में इजाफा होगा। मेरी ज़बान नहीं कि झूठी हो जाए, नबी की ज़बान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। 3 चीज़ों में इजाफा होगा। माँ बाप की खिदमत 1 महीना करके दिखाइए, 3 चीज़ों में इजाफा होगा, गारंटी है। नहीं हो तो बताइएगा। पहली चीज़ उम्र बढ़ जाएगी, दूसरी चीज़ सेहत बढ़ जाएगी, तीसरी चीज़ रोज़ी बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। 3 काम छोड़िए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह,
बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन धक्का शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.